दोस्तों यहाँ पर सवाल लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर सवाल में 2 शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त है कि जब भिन्न के अंश में 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि जब भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। तो हमें पता करना है वह कौन सी भिन्न है जो दी गई शर्तों को पूरा करती है। तो चलिए पता करते हैं भिन्न का मान। तो साथियों यहाँ पर हमें भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो एक अज्ञात राशि अंश में मान लेते हैं और एक अज्ञात राशि हर में मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न बराबर लगाएंगे। भिन्न होती है अंश बटे हर। अंश को हमने माना है x, हर को हमने माना है y। x बटे y का हमें मान ज्ञात करना है। अब साथियों इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 1। तो पहली शर्त के अनुसार हमें क्या दिया गया है? यहाँ लिखा है किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है। तो भिन्न हमने मानी है x बटे वाई। बताया जा रहा है अंश में जब 1 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। अंश यानी ऊपर जब 1 घटा देते हैं तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/3 बराबर में 1/3। अब इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 1 से 3 1 के 3 बराबर में y का पहाड़ा एक बार y 1 के y। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? 3x - 3। इसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे या y बराबर 3x - 3। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब साथियों इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 2। चलिए अब दूसरी शर्त पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है। तो भिन्न हमने मानी है x बटे y। अब की बार बताया जा रहा है कि हर में जब 8 जोड़ा जाता है, तो हर की बात हो रही, हर यानी नीचे जब 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/4 बराबर में 1/4। अब हल कर लेते हैं। 4 का गुणा x से होगा 4x हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। y प्लस 8 का गुणा 1 से होगा तो y प्लस 8 रहेगा। अब यहाँ पर y का मान रख देते हैं। 4x बराबर y के जगह पर हम लिख सकते हैं 3x - 3। यहाँ लिख देते हैं y के जगह पर 3x - 3 प्लस का 8। ये कहाँ से आया? साइड में लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? 3x - 3 समीकरण 1 से। चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। तो पहले 4x लिखेंगे, बराबर के इस तरफ 3x प्लस का है, 4x के पास आएगा माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। 8 में घटाएंगे 3, 5 बचेगा। 4x में 3x घटाएंगे 1x यानी x बचेगा, एक आगे लिखा नहीं जाता। तो x बराबर कितना? 5। x का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हम y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है y बराबर 3x - 3। यहाँ रख देते हैं y बराबर x की जगह पर कितना? 5 रखना है। तो 3 गुणा में कितना? 5 - 3 कितना हो जाएगा? 5 × 15, 15 में घटाएंगे 3 कितना बचेगा? 12। तो y का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरह से x और y का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हम आसानी से भिन्न का मान बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न हमें प्राप्त है x बटे y। यहाँ रख देते हैं मान। x का मान कितना प्राप्त हुआ? 5, बटे का साइन y, बटे में y है, y का मान कितना? 12। तो भिन्न होगी 5/12।
और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।